नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। चीतों की बढ़ती गांवों में दस्तक, मवेशियों पर हमले बढ़े, मुआवजा व्यवस्था मजबूत करने की उठी मांग। मध्य प्रदेश के कुनु क्षेत्र से बाहर निकल रहे चीते लगातार गांवों के आसपास पहुंचकर बकरियों और बछड़ों जैसे पालतू पशुओं का शिकार कर रहे हैं। कई मामलों में ट्रैकिंग टीमें उन्हें लगातार निगरानी में वापस जंगल की ओर ले जाती दिखाई दे रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ रही है। वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए पशु हानि का मुआवजा समय पर और पारदर्शी तरीके से देने की मांग तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि त्वरित मुआवजा और प्रभावी प्रबंधन ही स्थानीय असंतोष को कम कर मानव वन्यजीव संघर्ष को बढ़ने से रोक सकता है। पत्थरों के बीच छिपे बाघ ने मोह लिया जंगल प्रेमियों का दिल, तस्वीर हुई वायरल। पन्ना टाइगर रिजर्व में वन्यजीव फोटोग्राफर राजीव शर्मा ने अपने कैमरे में ऐसा दुर्लभ क्षण कैद किया जिसमें चट्टानों के बीच छिपा बाघ केवल अपनी सतर्क आंखों से दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही यह तस्वीर बाघ की अद्भुत छलावर क्षमता, धैर्य और जंगल की प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा उदाहरण बन गई है। वन्यजीव प्रेमी इस तस्वीर को पन्ना के समृद्ध जैव विविधता वाले जंगलों की जीवंत पहचान और प्रकृति फोटोग्राफी का शानदार नमूना बता रहे हैं। कोलकाता में सजेगा राजस्थान पर्यटन का रंगारंग मंच। 10 से 12 जुलाई तक दिखेगी विरासत और वन्यजीवों की झलक। राजस्थान पर्यटन विभाग 10 से 12 जुलाई 2026 तक कोलकाता के बिस्वा बंगला मेला प्रांगण में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, समृद्ध वन्यजीव और रंग बिरंगे लोक परंपराओं का भव्य प्रदर्शन करेगा। राजस्थान पर्यटन स्टॉल पर आने वाले पर्यटकों को राज्य की अनूठी संस्कृति और पर्यटन अनुभवों से रूबरू कराया जाएगा। विभाग का उद्देश्य देश भर के यात्रियों को राजाओं की धरती राजस्थान की ओर आकर्षित करना और पर्यटन को नई गति देना है। भूटान का राष्ट्रीय पशु टाकिन बना आकर्षण, पूर्वी हिमालय की दुर्लभ धरोहर। भूटान का राष्ट्रीय पशु टाकिन अपने अनोखी बनावट और विशालकाय शरीर के कारण दुनिया के सबसे दिलचस्प पर्वतीय स्तनधारियों में गिना जाता है। यह दुर्लभ वन्यजीव मुख्य रूप से भूटान और पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है तथा मध्य हिमालय की पहाड़ियों के सबसे बड़े स्तनधारी जीवों में शामिल है। थिम्पू स्थित टाकिन प्रिजर्व इस अनोखी प्रजाति के संरक्षण और प्रकृति प्रेमियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अरावली की देसी वनस्पतियों के संरक्षण पर जोर, प्रमुख वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी ने साझा की जानकारी। राजस्थान के प्रमुख वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी ने सोशल मीडिया पर अरावली पर्वतमाला की महत्वपूर्ण देसी वनस्पतियों की जानकारी साझा करते हुए गूलर, फिकस रसमोसा, गूंदी, कार्डिया डाइकोटोमा और खिरनी, राइटिया टिंक्टोरिया जैसी प्रजातियों का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि ये पौधे अरावली की समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की अमूल्य धरोहर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन देशी प्रजातियों का संरक्षण अरावली के पर्यावरणीय संतुलन और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए बेहद आवश्यक है। सरिस्का बफर में अनंता स्पा रिजॉर्ट पर एनजीटी सख्त, 4 सदस्यीय संयुक्त जांच समिति गठित। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र स्थित अनंता स्पा रिजॉर्ट के खिलाफ गंभीर आरोपों पर 4 सदस्यीय संयुक्त समिति गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। समिति यह जांच करेगी कि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण, 75 से अधिक कमरों, भूजल दोहन, प्रदूषण नियंत्रण तथा वन्यजीव एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियां विधिवत ली गई थी या नहीं। याचिका में बिना आवश्यक अनुमति निर्माण, भूजल के कथित अवैध दोहन और नाले की भूमि के व्यावसायिक उपयोग जैसे गंभीर उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है। दुर्लभ कश्मीर हिरण हुंगल की वापसी से बढ़ी उम्मीद, 2025 में संख्या पहुंची 323। भारत के सबसे संकटग्रस्त हिरण हुंगल के संरक्षण प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2008 में जहां इसकी संख्या केवल 127 थी, वहीं 2025 की नवीनतम गणना में यह बढ़कर 323 हो गई है। श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के 141 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही पाए जाने वाले इस दुर्लभ हिरण ने आतंकवाद, शिकार और चराई के दबाव जैसी चुनौतियों के बावजूद अपनी मौजूदगी बनाए रखी।
हालांकि 2024 के आनुवंशिक अध्ययन ने इसकी घटती आनुवंशिक विविधता को लेकर चिंता जताई है। फिर भी बढ़ती आबादी भारतीय वन्यजीव संरक्षण के लिए उत्साहजनक संकेत मानी जा रही है। सरिस्का का चर्चित बाघ ST21 बढ़ते दबाव में 16 गांवों के विस्थापन की मांग फिर तेज। सरिस्का टाइगर रिजर्व का चर्चित बाघ ST21 अपने विशाल क्षेत्र, शांत स्वभाव और पर्यटकों के बीच नियमित दिखने के लिए जाना जाता है, लेकिन अब युवा बाघों के बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। यह बाघ अक्सर इंदौर सहित आसपास के गांवों में मवेशियों का शिकार करता है और नियमित रूप से जयपुर अलवर राज्य राजमार्ग पर भी पार करता है। फिर भी इसके आक्रामक व्यवहार की घटनाएं बेहद कम रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बफर क्षेत्र के 16 गांवों का शीघ्र पुनर्वास हो जाए तो 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र मानव हस्तक्षेप से मुक्त होकर बाघों के लिए सुरक्षित आवास बन सकता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की कार्यप्रणाली पर दिल्ली हाईकोर्ट में ऐतिहासिक सुनवाई, संरक्षण व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और उसकी स्थायी समिति की कार्यप्रणाली, संरक्षित क्षेत्रों में परियोजनाओं को दी गई स्वीकृतियों तथा निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। याचिका में टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और इको सेंसिटिव जोन से जुड़े मामलों की व्यापक न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भारत की प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए निर्णय प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए, जबकि इस मामले में अंतिम फैसला अब दिल्ली हाईकोर्ट को करना है। गिद्ध संरक्षण पर युवा शोधकर्ता की प्रेरक कहानी बनी चर्चा का विषय। वन्यजीव संरक्षण संस्थान CWS की डॉक्टोरल फेलो ऐश्वर्या लाघाटे की प्रेरक शोध यात्रा 1 जुलाई 2026 को पक्षी विज्ञान.com के रिसर्चर कॉर्नर में शैडो गेम गिद्धों ने मुझे कैसे पाया शीर्षक से प्रकाशित हुई। लेख में उन्होंने बताया है कि कैसे हिमालयी ग्रिफॉन गिद्ध से हुए एक यादगार मुलाकात ने उन्हें गिद्ध संरक्षण और वैज्ञानिक शोध की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह कहानी देश में गिद्ध संरक्षण और युवा शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने वाली महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।